हेलो क्लास गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने जो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि फैमिली और देखे थे कि फैमिली में जो हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस की क्या इम्पोर्टेंस रहे। तो हम देखें कि फैमिली में क्या रिप्रोडक्शन मतलब कैसे बढ़ोतरी हो रही है, या सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन हमारे बच्चे पे सोशल का सामाजिक का क्या ऑर्गेनाइजेशंस इफ़ेक्ट प्रभावित हो रहा है। ठीक है। और इमोशनल सपोर्ट्स, ये फैमिली वाले भी ही हमें हैं जो हमें इमोशनल सपोर्ट को सिखा सकते हैं। तो इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, फैमिली ही हमारी पहली शिक्षा होती है, परिवार ही हमारा पहला शिक्षक होता है। ठीक है। वो हमको बताता है कि इमोशंस कैसे होते हैं, जैसे कि हम किसी से कैसे प्यार करना चाहिए, उससे कैसे बात करनी चाहिए। ठीक है। अपने विचारों को कैसे रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो इकोनॉमिकल सपोर्ट्स में हम लोगों ने देखा प्रोटेक्शन, देखा अपने आप को कैसे बचाना चाहिए, एजुकेशन वैल्यू को मोरल, और हम किस प्रकार से एजुकेशन वैल्यू, जो हमारी एजुकेशन है, हमारी शिक्षा है, उसको हम कैसे वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। आज जो हम क्लास डिस्कस करेंगे एजुकेशंस। ठीक है। एजुकेशंस भी हमारे जो है लाइफ स्टाइल के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हेल्पफुल है। इसमें क्या होता है, एजुकेशन भी हमारी सोसाइटी की ये सेकेंड मेजर सोसाइटी इंस्टीट्यूशंस माना गया है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जैसे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी नॉलेज, स्किल और ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है ना। तो स्कूल कॉलेज एजुकेशन में हमें शिक्षा कहाँ से प्राप्त होगी, स्कूल में, कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में। ठीक है। ये हमारे नॉलेज मतलब सीखने, हमको समझने और ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की एजुकेशन सिर्फ बुक्स का नॉलेज नहीं देती, ये हम फिजिकली ये क्या करते हैं, बल्कि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करने में या कम्युनिकेशन स्किल को, लीडरशिप क्वालिटीफाई और क्रिटिकल थिंकिंग को भी डेवलप करती हैं। ठीक है। एजुकेशन भी क्या होती है, इंसान को इंडिपेंडेंस और रिस्पॉन्सिबल्स बनाती है। ये उसको कैरियर के लिए प्रिपेयर करती हैं और सोसाइटी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करने लायक बनाती हैं। आज के मॉडर्न सोसाइटी में एजुकेशन प्रोग्राम्स और सोसाइटी की मानी जाती है ना। तो एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी गई है हमारी सोसाइटी में। तो इसमें पहला पॉइंट है फंक्शनिंग ऑफ एजुकेशन, मतलब एजुकेशन के क्या क्या काम हो सकते हैं, क्या क्या कार्य हो सकते हैं, इसको देखेंगे। तो इम्पोर्टेंस एजुकेशन मतलब शिक्षा प्रदान करना। तो एजुकेशन का मेन फंक्शंस स्टूडेंट को नॉलेज और इंफॉर्मेशन देना, सही स्कूल और कॉलेज या क्या होता है, सही स्कूल और कॉलेज में क्या होते हैं, में फंक्शन स्टूडेंट को नॉलेज और इंफॉर्मेशन देना होता है। स्कूल और कॉलेज डिफरेंस सब्जेक्ट पढ़ाकर स्टूडेंट के इंटेलेक्चुअल्स डेवलपमेंट करते हैं। ठीक, जैसे कि डेवलप द पर्सनालिटी मतलब व्यक्तित्व का विकास करना, पर्सनालिटी को डेवलप करना। तो इसमें क्या होता है, एजुकेशन सिर्फ एकेडमिक नॉलेज नहीं देती, बल्कि कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप, डिसिप्लिन और क्रिएटिविटी भी डेवलप करती है। ये क्या करती है, क्वालिटीज़ लाइफ के हर फील्ड में यूज़फुल होती हैं। ठीक है। इसमें क्या होते हैं, फिर हमारा है प्रिपेयर द इंडिविजुअल्स फॉर इकोनॉमी। तो इसमें क्या होता है, रोजगार के लिए तैयार करना। ठीक, जैसे कि हम एजुकेशन स्टूडेंट को प्रोफेशनल्स नॉलेज और
पार्टिकल्स स्किल प्रोवाइड करती है, जिससे वो फ्यूचर्स में जॉब और करियर के लिए रेडी हो जाएं। ठीक, डॉक्टर, इंजीनियर या फार्मासिस्ट या टीचर्स या नर्सेस सब एजुकेशन के थ्रू ही ट्रेंड होते हैं, है ना। प्रमोट द डिसिप्लिन, मतलब इसके अनुसार डिसिप्लिन के बढ़ावा देना। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस स्टूडेंट को पंक्चुअली, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हॉनेस्टी और डिसिप्लिन सिखाते हैं। डिसिप्लिन एक सक्सेसफुल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इस लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट मानी जाती है। इनकरेज सोशल एंड कल्चर डेवलपमेंट मीन्स हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना। तो एजुकेशन स्टूडेंट को डिफरेंट कल्चर्स, ट्रेडिशनल्स और सोशल वैल्यू को के बारे में नॉलेज देती है। इससे टॉलरेंस, यूनिटी और रिस्पेक्ट को, डाइवर्सिटी को डेवलप करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि स्कूल में ये बेसिक एजुकेशन को प्रोवाइड करते हैं। कॉलेजेस में क्या होते हैं, हाईएस्ट एजुकेशंस और प्रोफेशनल्स कोर्सेज को प्रोवाइड करते हैं। यूनिवर्सिटी में एडवांस एजुकेशन, रिसर्चेस और स्पेशलाइजेशन को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिर हम इसी में बात करेंगे रिलीजियस, मतलब कि धर्म। इसमें क्या होता है, धर्म भी हमारे लाइफ स्टाइल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया है। कि रिलीजियस एक सिस्टम्स ऑफ बिलीफ या फेथ, वैल्यू और प्रैक्टिस होती है जो इस स्पिरिचुअल लाइफ से रिलेटेड होती है। रिलीजियस इंसान को गॉड या सुप्रीम पावर में फेथ रखता है। गुड डील्स करना और मोरल लाइफ जीना सिखाती है। हर रिलीजियस का अपना वर्कशिप मेथड, ट्रेडिशनल और रिचुअल होता है, लेकिन सभी रिलीजियस का मेन एम स्पेस या ह्यूमिडिटी या काइंडनेस या मोरल बिहेवियर को प्रमोट करना होता है। रिलीजियस सिर्फ वर्कशिप तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि ये इंसान को रिलीजियस और वर्किंग का डिफरेंट कंपैरिजंस, फॉर गिवनेस और रिस्पेक्ट फॉर अदर्स भी सिखाती हैं। रिलीजियंस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होप और इमोशनल स्ट्रेंथ को भी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अब इसके फंक्शन की बात करेंगे तो प्रमोट द मोरल वैल्यू, नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देता है। रिलीजियस हॉनेस्टी या ट्रस्टफुलनेस या काइंडनेस या कंपैरिजन, फॉरगिवनेस और रिस्पेक्ट जैसे मोरल वैल्यू सिखाते हैं। ये वैल्यू सोसाइटी को फेसफुल और एथिक बनाती हैं। प्रोवाइड द स्पिरिचुअल गाइडेंस, मतलब कि अध्यात्मात्मक मार्गदर्शन प्रदान करना। रिलीजियस इंसान को लाइफ का पर्पस समझने और इनर फेस बनाने और स्पिरिचुअल ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। प्रेयर, मेडिटेशंस और वर्कशिप्स से मेंटल प्रोसेस और सेटिस्फेक्शंस मिलती है। फिर हम बात करेंगे इनकरेज सोशल यूनिटी, मतलब सामाजिक एकता को बढ़ावा देना। इसमें रिलीजियस फेस्टिवल्स, जैसे प्रेयर्स हो गया या कम्युनिटीज़ एक्टिविटीज़ को लोगों को एक साथ लेती है और यूनाइटिंग और ब्रदर्सहुड को स्ट्रेंथ कराती है। रिलीजियस लव या प्लेस और कोऑपरेशन को मैसेज देती है। ऑफिशियल्स इमोशनल सपोर्ट्स, भावनात्मक सहयोग प्रदान करना। तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन जैसे इलनेस, लॉस ऑफ स्ट्रेस के टाइम रिलीजियस लोगों को होप
या करेज और इमोशनल स्ट्रेंथ देती है। फेथ से पर्सन पॉजिटिव फील करता है और लाइफ के प्रॉब्लम का सामना बेटर तरीके से करता है। हेल्प इन मेंटेन द सोशल डिसिप्लिन, सामाजिक अनुशासन बनाए रखने में सहायता करना। तो रिलीजियस लोगों को गुड बिहेवियर, हॉनेस्टी, सेल्फ कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाता है। जब लोग मोरल वैल्यू फॉलो करते हैं तब सोसाइटी में फेस, डिसिप्लिन और हॉनेस्टी बनती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ओवरऑल देखें तो फैमिली, एजुकेशन और रिलीजियस सोसाइटी की सबसे इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। फैमिली एक पर्सन को लव, केयर और मोरल वैल्यू देती है। एजुकेशन नॉलेज, स्किल और पर्सनालिटीज़ डेवलप करते हैं और रिलीजियस स्पिरिचुअल गाइडलाइंस, मॉरल वैल्यू और इमोशनल सपोर्ट को प्रोवाइड करती हैं। ये तीनों इंस्टीट्यूशन मिलकर एक रिस्पॉन्सिबल, डिसिप्लिन और सोशल अवेयरनेस को इंडिविजुअल्स बनाते हैं और सोसाइटी को फेसफुल, ऑर्गेनाइज और प्रोग्रेसिव बनाए रखते हैं। अब हम इसमें बात करेंगे इकोनॉमी। इकोनॉमी जो है सोसाइटी की एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो प्रोडक्शन मतलब उत्पादन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण और कंजप्शंस मतलब उपभोग ऑफ गुड एंड सर्विसेज से रिलेटेड होती है। सिंपल वर्ड में इकोनॉमी ये डिसाइड करती है कि गुड और सर्विसेज कैसे बनाएं, कैसे लोगों तक पहुंचाए जाएं और कैसे उस यूज़ किए जाएं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इकोनॉमी किसी भी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट का मेन बेस होता है। इसमें फार्मर्स और इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज और बिजनेस, बैंक्स, मार्केट्स और कस्टमर्स सब मिलकर काम करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी लोगों को एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज और बेटर स्टैंडर्ड और लिविंग प्रोवाइड करते हैं। अगर इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो तो कंट्री भी इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग और डेवलपमेंट होती है। अब हम बात करेंगे इसी में इसके काम की आर्थिक संस्था के कार्य। तो प्रोवाइड द इकोनॉमी प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, तो रोजगार प्रदान करना। तो इसमें क्या होता है कि फंक्शंस ऑफ इकोनॉमी मतलब कि आर्थिक संस्था के कार्य। तो प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, रोजगार प्रदान करना। तो इकोनॉमी का सबसे इम्पॉर्टेंट काम, उसका फंक्शन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना है। ये इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, स्कूल, बैंक या फार्मेसीज या कंपनीज लोगों को जॉब देती है और एम्प्लॉयमेंट से लोग इनकम कैरियर करते हैं और अपनी फैमिली की नीड फुलफिल करते हैं। प्रोड्यूस गुड एंड सर्विसेज, वास्तविकता और सेवाओं का उत्पादन करना। तो इकोनॉमी का मेन वर्क गुड और सर्विसेज प्रोड्यूस करना है। गुड जैसे मेडिसिन्स, गुड क्लॉथ, व्हीकल्स या इंडस्ट्रीज में नए बनाए जाते हैं। ये सर्विसेज जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, बैंकिंग और ट्रांसपोर्ट्स लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो जनरेशंस इनकम्स मतलब कि आय उत्पन्न करना। तो इकोनॉमी एक्टिविटीज़ से इंडिविजुअल्स, बिजनेस और गवर्नमेंट सब इंक्रीज करते हैं। लोग जॉब और बिजनेस के थ्रू सैलरी या प्रॉफिट कमाते हैं, जैसे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव होती है। इम्प्रूव द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, जीवन स्तर में सुधारना। तो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी से लोग बेटर और फूड, हाउसिंग्स, एजुकेशंस, हेल्थ केयर और ट्रांसपोर्टेशंस फैसिलिटीज़ एफर्ट कर पाते हैं। इससे उनका स्टैंडर्ड और लिविंग इम्प्रूव होता है
और क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर बनती हैं। सपोर्ट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। तो इकोनॉमिक इंडस्ट्रीज ट्रेंड एग्रीकल्चर्स और टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है। इससे न्यू बिजनेस डेवलप होते हैं और एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और कंट्री की ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। एक डेवलप्ड इकोनॉमिक नेशनल को सिर्फ रिलीजियस और ग्लोबली कम्पिटिटिव बनाते हैं। गवर्नमेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, तो गवर्नमेंट जो होता है सोसाइटी की एक इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है जो कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करती है। गवर्नमेंट का मेन एम सिटीज़न की सेफ्टी, वेलफेयर और डेवलपमेंट इंश्योर करना होता है। गवर्नमेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के थ्रू एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट्स और डिफरेंट और पब्लिक वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। अगर गवर्नमेंट स्पेशली वर्क करे तो सोसाइटी फेसफुल, ऑर्गेनाइज्ड और प्रोग्रेसिव रहती हैं। फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के कार्य, हमारे गवर्नमेंट सरकार से उसके क्या काम होते हैं, जैसे कि मेक्स लॉ, कानून बनाना। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें गवर्नमेंट सोसाइटी के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए लॉ और रूल बनाती है। ये लॉ सिटीजन्स के राइट और प्रोटेक्ट करते हैं और सोसाइटी में डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। ट्रैफिक लॉ या इन्वायरमेंटल लॉ या पब्लिक हेल्थ केयर लॉ, ठीक है। प्रोटेक्ट द सिटीजन्स मतलब नागरिक की सुरक्षा करना। तो गवर्नमेंट पब्लिक मिलिट्री और गाइडेंसली के थ्रू सिटीज़न की लाइफ, प्रॉपर्टी और राइट की प्रोटेक्शंस करती है। ये कैरियर कंट्रोल करती है और जस्टिस प्रोवाइड करती है। मेंटेन द प्लेस एंड सोसाइटी, तो शांति और सुरक्षा बनाए रखना। गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है और इंटरनल और एक्सटर्नल सोसाइटी इंश्योर करती है। पॉलिटिकल पब्लिक सेफ्टी मेंटेन करती है और आर्म फोर्सेस कंट्री को एक्सटर्नल थ्रेट से प्रोटेक्ट करती है। प्रोवाइड द पब्लिक सर्विसेज, सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करना। तो गवर्नमेंट स्कूल, हॉस्पिटल, रोड और इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर सप्लाई, स्टेशंस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इस सर्विसेज से सिटीज़न की डेली लाइफ इजी और कंफर्टेबल बनती है। प्रमोट द नेशनल डेवलपमेंट मतलब राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देना। तो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर्स में इन्वेस्टिगेशन करती है, जिससे एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं, इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग होती है और कंट्री को ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। हेल्थ केयर, स्वास्थ्य सेवा, तो इसमें क्या होता है, हेल्थ केयर में हमारी सोसाइटी की एक एसेंशियल सोसाइटी इंस्टीट्यूट होता है जो पब्लिक हेल्थ को मेंटेन और इम्प्रूव करते हैं, काम करती है और हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन डिसीज़ को प्रिवेंट करती है, डायग्नोसिस करती है और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है और लोगों की हेल्थी लाइफस्टाइल के बारे में एजुकेट करती है। जैसे कि हेल्थ केयर का ऑब्जेक्टिव सिर्फ डिसीज़ ट्रीट करना नहीं होता बल्कि डिसीज़ को प्रिवेंट करना, हेल्थ को प्रमोट करना और रिहेबिलिटेशन भी होता है। हेल्थी पॉपुलेशन की किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट का फंक्शन भी होता है। एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ केयर, जैसे कि हम देखेंगे हॉस्पिटल्स, तो हॉस्पिटल पेशेंट को ट्रीटमेंट और इमरजेंसी केस प्रोवाइड करते हैं। जैसे क्लिनिक्स, तो मिरर इलनेस और रेगुलर हेल्थ केयर चेकअप
से के लिए सर्वाइव प्रोवाइड करते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स तो रूरल और कम्युनिटी लेवल पर बेसिक हेल्थ केयर सर्वाइव प्रोवाइड करते हैं। डायग्नोसिस लैबोरेटरीज तो ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सरे और अदर्स डायग्नोसिस इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करते हैं। फंक्शन ऑफ हेल्थ केयर स्वास्थ्य सेवा का काम प्रिवेंट ऑफ डिसीज रोगों की रोकथाम करना। तो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीनेशन, सैनिटाइजेशन, हेल्थ अवेयरनेस और रेगुलर हेल्थ चेकअप प्रमोट करती है। प्रिवेंशन हमेशा ट्रीटमेंट से बेटर माना जाता है। डायग्नोसिस ऑफ इलनेस रोगों का निदान करना। तो डॉक्टर और डायग्नोसिस लैबोरेटरी और डिफरेंट टेस्ट और एग्जामिनेशन के थ्रू डिसीज़ का करेक्ट डायग्नोसिस करते हैं और एक्यूरेट डायग्नोसिस से प्रॉपर ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है। ट्रीटमेंट मतलब उपचार। हम किस तरीके से हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस मेडिसिनल सर्जरी या ऑर्थोथेरेपी और अदर्स मेडिसिन प्रोडक्ट के थ्रू पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। इसका एम डिसीज़ को कंट्रोल या क्योर करना होता है। रिहेबिलिटेशन का पर्पस इलनेस या इंजरी या डिसेबिलिटी के बाद पेशेंट को नॉर्मल लाइफ वापस लाना होता है। इसमें फिजियोथेरेपी, ऑपरेशंस थेरेपी और काउंसलिंग्स और रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम इंक्लूड होते हैं। हेल्थ एजुकेशन की बात करें तो इसमें हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस लोगों के बैलेंस डाइट, हाइजीन, एक्सरसाइज और डिसीज़ प्रिवेंशन, हेल्थ लाइफस्टाइल के बारे में एजुकेट करते हैं और हेल्थ एजुकेशन से डिसीज़ का रिस्क कम हो जाता है और पब्लिक हेल्थ इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है। और इम्यूनाइजेशन मतलब टीकाकरण। इसमें क्या होता है कि इमोबिलाइजेशंस मीन्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस चिल्ड्रंस और एडल्ट को वैक्सीनेशन प्रोवाइड करते हैं जो डेंजरस इन्फेक्शन डिसीज से प्रोटेक्ट डाटा होता है और इम्यूनाइजेशंस पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव और प्रिवेंट इंश्योर करता है, डिसीज़ के सपोर्ट को कंट्रोल करते हैं। बच्चा ओवरऑल देखें तो इकोनॉमिकल गवर्नमेंट और हेल्थ केयर सोसाइटी का मेजर सोशल इंस्टीट्यूशंस है। इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट इनकम और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हैं। गवर्नमेंट लॉ बनाकर सिटीज़न की सेफ्टी, जस्टिस और नेशनल डेवलपमेंट को इंश्योर करते हैं और हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन डिसीज़ प्रिवेंट और डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशंस, हेल्थ एजुकेशन और इम्यूनाइजेशन के थ्रू पब्लिक हेल्थ को मेंटेन और इम्प्रूव करते हैं। ये तीनों इंस्टीट्यूशन मिलकर सोसाइटी को हेल्थी और इनकरेज ऑर्गेनाइज इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो ये हमारा सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी में ये इम्पोर्टेंट कुछ एजुकेशन, कुछ फैमिली उस पर बेस्ड हैं। अब देखेंगे इम्पोर्टेंट ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। इसमें क्या होता है, सोशल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी के फाउंडेशंस मतलब आधार पर होता है। ये इंस्टीट्यूशन सोसाइटी के ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन और स्टेबल्स बनाए रखते हैं। फैमिली, एजुकेशन, रिलीजियस, इकोनॉमी, डेवलपमेंट और हेल्थ केयर जैसे इंस्टीट्यूशन मिलकर ह्यूमन लाइफ की बेसिक नीड को फुलफिल करते हैं और सोसाइटी की ओवरऑल डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि हम देखेंगे इसमें क्या करते हैं, मेंटेन द सोशल ऑर्डर। तो सोशल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी में डिसिप्लिन और सोशल ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। हर इंस्टीट्यूशन के अपने रूल, नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो लोगों के बिहेवियर और उसके गाइड करते हैं। जब लोग इन रूल्स को फॉलो करते हैं तब सोसाइटी में प्लेस और हार्मोनी बनी रहती है और गवर्नमेंट लॉ बनते हैं। सोशल डिसिप्लिन सिखाता है और फैमिली गुड मैनर्स और मोरल वैल्यू
डेवलप करती हैं। जैसे मीट द बेसिक नीड ऑफ सोसाइटी, समाज की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना। तो हर सोशल इंस्टीट्यूट किसी न किसी बेसिक नीड पर फुलफिल करता है, जैसे कि फैमिली इमोशनल सपोर्ट और प्रोटेक्शन देती है, स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करता है, हॉस्पिटल हमारा क्या करता है, हेल्थ केयर देता है, और इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट इनकम इम्प्रूव करती है। ये क्या करते हैं, ये इंस्टीट्यूशन की वजह से लोग अपनी डेली लाइफ को इम्पोर्टेंट नीड को ईजिली यूज़फुल कर देते हैं। प्रमोट द सोशल स्टेबिलिटी, मतलब कि सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देना। तो सोशल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी को स्टेबल और वेल ऑर्गेनाइज बनाए रखते हैं। ये इंस्टीट्यूशंस रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपरली डेवलप करते हैं और हर पर्सन को उसका रोल समझाते हैं। जो सब इंस्टीट्यूशन इफ़ेक्टिवली वर्क करते हैं, जब सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाते हैं तो डेवलपमेंट स्मूथली हो जाता है। ठीक है। प्रोवाइड द कल्चर एंड ट्रेडिशनल्स, मतलब सांस्कृतिक और परंपराओं को सुरक्षित रखना। सोशल इंस्टीट्यूट सोसाइटी की क्वालिटी, ट्रेडिशनल्स और कस्टम्स को एक ग्रेजुअल जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे फैमिली और एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल चिल्ड्रन को लैंग्वेज, फेस्टिवल, ट्रेडिशनल और मोरल वैल्यू सिखाते हैं। तो ये रिलीजनस भी कल्चर्स हेरिटेज को प्रिवेंट करते हैं और इम्प्रूव रोल को प्ले करते हैं। इकोनॉमिकल कोऑपरेशंस, मतलब सहायता को बढ़ावा देना। तो सोशल इंस्टीट्यूशंस लोगों के बीच कोऑपरेशन और टीम वर्क को प्रमोट करते हैं, और फैमिली मेंबर, टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, नर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स सब मिलकर सोसाइटी को प्रोग्रेस के लिए काम करते हैं। कोऑपरेशन के सोशल यूनिटी और म्यूचुएशन स्टैंडर्ड्स अंडरस्टैंडिंग्स भी इम्प्रूव करते हैं। सपोर्ट द इकोनॉमिकल ग्रोथ, आर्थिक विकास के समर्थन देना। तो इकोनॉमिकल्स और एजुकेशन जैसे इंस्टीट्यूशंस एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस और स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। स्किल्ड पीपल इंडस्ट्री और बिजनेस में काम करते हैं और कंट्री की इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकल की इनकम प्रोड्यूस और इंटरनेशनल डेवलपमेंट बढ़ावा देते हैं। इम्प्रूव द हेल्थ एंड एजुकेशन, ये हेल्थ और एजुकेशन को एजुकेशन डिसीज़ को प्रिवेंट करते हैं, जबकि इसके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नॉलेज और स्किल प्रोवाइड करते हैं। हेल्थी और एजुकेशनल पॉपुलेशन किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इसीलिए हेल्थ और एजुकेशन सोशल प्रोग्राम के मेजर पिलर्स होते हैं। प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल्स रिलेशनशिप एंड वेलफेयर, व्यक्तिगत आधारों और कल्याण की रक्षा करना। तो गवर्नमेंट और जस्टिकली सिटीजन्स को राइट, फ्रीडम्स और वेलफेयर के प्रोटेक्शन करती है। लॉ सभी सिटीज़न को इक्वल राइट और जस्टिस प्रोवाइड करता है। हेल्थ केयर, एजुकेशन और सोशल वेलफेयर क्या करते हैं, इसमें भी इंडिविजुअल क्वालिटी और लाइफ को इम्प्रूव करते हैं और उनकी ओवरऑल वेलफेयर को इनकरेज करते हैं। फिर हम बात करेंगे इसमें डिफरेंट बिटवीन द सोशल एंड रिलेशनशिप। इसमें क्या होता है कि सामाजिक संबंध और सामाजिक समस्थाएं, मतलब सोशल रिलेशनशिप का मतलब है इंडिविजुअल या ग्रुप के बीच कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप से होता है। और इसमें क्या होता है, सोशल इंस्टीट्यूशंस में ऑर्गेनाइज और सिस्टम को होने से सोसाइटी बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए बनाई जाती है। ये जो होता है क्या होता है, इंटरेक्शंस, कम्युनिकेशन, ट्रस्ट और कोऑपरेशन पे बेस्ड होता है। ये रूल और वैल्यू और सोशल स्ट्रक्चर पर बेस्ड होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, सोशल रिलेशनशिप फॉर्मली या इंफॉर्मेशन दोनों हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, और फार्मूला ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर होते हैं। ये डेली लाइफ के लिए इंटरेक्शन नॉर्मली डेवलप होते हैं। ये सोसाइटी के इम्पॉर्टेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, इसीलिए इस्टेब्लिश किए जाते हैं। इसका मेन पर्पस रिलेशनशिप सोसाइटी इंटरेक्शन को मेंटेन करना होता है। इसका मेन पर्पस होता है सोसाइटी की बेस नीड को फुलफिल करना और सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना होता है। इसमें पेशेंट और चाइल्ड के बीच, हॉस्पिटल और हस्बैंड और वाइफ के बीच, डॉक्टर और पेशेंट के बीच, चिल्ड्रन और स्टूडेंट के बीच रिलेशनशिप माना जाता है। इसमें क्या होता है,
फैमिली, एजुकेशन, रिलीजियस, गवर्नमेंट और इकोनॉमिकल, हेल्थ केयर में माना गया है। तो ये हमारे थे कुछ सोशल रिलेशनशिप और सोशल इंस्टीट्यूशन के बीच का डिफरेंट बिटवीन। ठीक है क्लास, हम क्लास यही को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच क्लास।